मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने पर कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी पर आनन फानन कार्रवाई कर संसद और सरकारी घर से बाहर का रास्ता दिखाने वाली बीजेपी अपने ही सांसद रमेश बिधूड़ी के जहरीले बोल पर मौन साधे हुए है। राहुल गांधी और रमेश बिधूड़ी पर बीजेपी का दोहरा मापदंड दिख रहा है। भरी संसद में बीएसपी सांसद दानिश को गाली देने और बेहद सस्ते बयान देने वाले रमेश बिधूड़ी पर 4 दिन बाद भी बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। हालांकि रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जरूर जारी किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक नील बटा सन्नाटा ही दिख रहा है। इस बीच रमेश बिधूड़ी सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कारण बताओ नोटिस को लेकर वो पार्टी अध्यक्ष से मिले। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद गरमाई सियासत ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रही है। विपक्ष एक तरफ जहां बिधूड़ी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, वहीं खुद को पीड़ित बता रहे बीएसपी सांसद दानिश अली प्रिविलेज कमेटी यानी विशेषाधिकारी समिति से जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीजेपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर ये जरूर पूछ लिया कि क्यों नहीं उनके खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए कार्रवाई की जाए। 1-2 नेताओं के बयान को छोड़ दें तो बीजेपी सांसद में हुई इस गाली गलौज पर चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश अली पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। दुबे ने दावा किया कि दानिश अली ने बार बार रमेश बिधूड़ी को भाषण के दौरान टोका और अप्रिय टिप्पणियां की। ऐसा कर वे बिधूड़ी को उकसा रहे थे। दुबे ने ओम बिरला को एक पत्र लिखा, एक कमेटी बनाने की अपील की है। साथ ही दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणी पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव ने ओम बिरला से रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया कि रमेश बिधूड़ी को तत्काल निलंबित किया जाए। इतना ही नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी रमेश बिधूड़ी के अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की है। रमेश बिधूड़ी के मसले पर पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। खुद राहुल गांधी ने भी इसकी निंदा की है और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह रमेश बिधूड़ी के बहाने जातीय जनगणना के मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी का नाम पहली बार किसी विवाद के साथ जुड़ा है। 2003 से 2014 तक दिल्ली में भाजपा के विधायक और फिर 2014 और 19 में सांसद चुने गए बिधूड़ी का विवादों से पुराना नाता रहा है। अपने बयानों को लेकर वे कई बार सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले 2017 में बिधूड़ी ने सोनिया गांधी के इतावली मूल का मुद्दा उठाया था। मथुरा की एक रैली में उन्होंने कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया था। पिछली बार 4 महिला सांसदों ने स्पीकर के पास जाकर बिधूड़ी के कथित बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। ये घटना 4 अगस्त 2015 की है। सांसद रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने बिधूड़ी पर अभद्र और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। हालांकि बिधूड़ी ने उनके आरोपों से इनकार कर दिया था। जुलाई 2014 में बिधूड़ी ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से भिड़ गए थे। बिधूड़ी ओवैसी से उलझने के लिए न सिर्फ उनकी ओर दौड़ पड़े थे, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष के कुछ सांसदों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कुछ सदस्यों ने दोनों को पकड़ लिया था। बिधूड़ी की इस बात पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि तब बिधूड़ी ने माफी मांग ली थी। हाल ही में संसद में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुर्योधन कह दिया था और उनके कद पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। स्कूल की समस्या को लेकर पहुंचे एक माता पिता से रमेश बिधूड़ी ने कह दिया कि बच्चे पैदा क्यों किए। मुसलमानों को लेकर वे पहले भी कई बार विवादित बातें बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं तो मानवाधिकार की बात होती है और बहुमत में आते हैं तो खून खराबा शुरू हो जाता है। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली सीमा पर उन्होंने किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ है। रमेश बिधूड़ी के मुख से अनाप शनाप बयान निकलना कोई नई बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि इस हद तक जाने वाले अपने सांसद की बात क्या बीजेपी को नावगार नहीं गुजरती?
खासकर उस हालत में जब उनका सांसद सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हो जिसकी जगह सभ्य समाज में कहीं नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।